डेटागिरी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज आपको सिखाने वाला हूं एक्सेल में डुप्लीकेट एंट्री कैसे फाइंड करते हैं और उसे रिमूव कैसे करते हैं। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हेल्प से मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि इस डुप्लीकेट एंट्री से हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए चलते हैं शीट पर अपनी। ये मेरे पास कुछ नेम्स हैं जो मैंने सुपर हीरोज के नाम दे रखे हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास ये डाटा नीचे तक हो, लाखों में डाटा हो, तो मेरे लिए ये डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी बहुत टफ होने वाली है। अभी तो मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा डाटा है, तो मैं वन बाय वन चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो अगर ज़्यादा वैल्यू में हो, ज़्यादा नंबर में हो, तो कैसे फाइंड करते हैं? तो इसमें आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आप करेक्टर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, डुप्लीकेट न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्कल 2 का बटन दबाना है। स्कल 2 दबाने के बाद काउंट इफ आपको प्रेस करना है। काउंट इफ जैसे ही आप डालोगे नीचे यहाँ पे शो करेगा, टैब बटन दबा देना। उसके बाद आप रेंज दोगे। रेंज देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा सी कॉलम में, कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करूंगा। तो कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करने के बाद मेरा पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगा, यानी कि मुझे ये फ्रीज करना है, यहाँ से कहीं भी मूव नहीं करना है। अब मैं जैसी कॉमा प्रेस करूंगा ये मेरे से क्राइटेरिया मांगेगा। क्राइटेरिया मैं क्या दूंगा, सुपरमैन, यानी कि ये उसी कॉलम में वन बाय वन सबसे मैच करवाता जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 1 आ गया है। 1 का मतलब है ये हमारी सारी की सारी जो है यूनिक वैल्यू है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं सुपरमैन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया है। तो अगर मेरे पास ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा नाम है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा ट्रू फॉल्स पे, और उसके बाद 1 का मतलब है हमारे पास यूनिक नेम है और 2 का मतलब है डुप्लीकेट। तो 2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास डुप्लीकेट आ जाएंगे। तो आप ऐसे रिमूव कर सकते हो इसको। ठीक है, अभी मैं हटा रहा हूँ फिल्टर और सुपरमैन की जगह यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करके वापस जाके स्पाइडरमैन कर रहा हूँ। अब देखिए मैं इसे ट्रू फॉल्स कैसे बनाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे F2 दबाने के बाद, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, F2 प्रेस करने के बाद स्कल 2 प्रेस करूंगा और 1 करूंगा। किसी किसी लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन की इनेबल नहीं होती है। तो उस कंडीशन में आप, अगर आपकी F2 प्रेस करने पे काम नहीं कर रहा है, तो आप फंक्शन के साथ F2 प्रेस करना, ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाने के बाद स्कल 2 1 लगाने के बाद एंटर मारूंगा तो ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे कॉपी करना है और यहाँ नीचे तक पेस्ट कर देना है। इसका मतलब ये क्या हुआ, सारी की सारी यूनिक वैल्यू हो गई। अब देखो मैं सुपरमैन को यहाँ कहीं भी फैंटम की जगह पे पेस्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू है। अब मैं आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ। देखिए ट्रू का मतलब यूनिक, फॉल्स का मतलब डुप्लीकेट। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू शो कर रही है। इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू मैं डुप्लीकेट वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा। देखिए सारा का सारा सिलेक्ट करना है। मैं पूरी का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रहा हूं, कंट्रोल और स्पेस दबा रहा हूं। स्पेस, कंट्रोल स्पेस प्रेस करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैं यहां पे जाता हूं हाईलाइटेड सेल रूल्स में, और यहां पे सबसे नीचे है डुप्लीकेट वैल्यू। अब ये क्या कह रहा है, डुप्लीकेट अगर वैल्यू होती है तो रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, ये कस्टम भी होता है। आप कस्टम पे जाओगे तो इसको अपने अकॉर्डिंग जो है चेंजेस कर सकते हो, आपको किस तरीके से डुप्लीकेट वैल्यू फाइंड करनी है। मैं अभी वही जो बाय डिफॉल्ट है वही रख रहा हूं। जैसे ही मैं ओके प्रेस करूंगा तो देखिए इसने मेरे को यहाँ पे बता दिया है कि सुपरमैन जो नाम है वो डबल है, डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से इसने हमें वार्निंग दे दी है। अब मैं यहां पे कोई भी नाम लिखता हूं, जैसे मैं यहां पे कैप्टन मार्वल लिखता हूं जो ऑलरेडी है मेरे पास। अब देखिए इसने मेरे को यह भी बता दिया कैप्टन मार्वल भी जो आप है डुप्लीकेट वैल्यू है, तो
इस तरीके से मैं पता कर सकता हूं कि ये डुप्लीकेट है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। ठीक है, यहां तक थी मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं। अब मैं चलता हूं आपको सेकंड ऑप्शन पे कि इसको रिमूव कैसे करना है। रिमूव करने के लिए देखिए मेरे यहाँ पे मैंने नेम लिखे हुए हैं और ये नेम जो है डबल है, डुप्लीकेट वैल्यू भी है जिसमें आपको हाईलाइटेड करके दिखा रखा है कि सुपरमैन 2 बार है, आयरन मैन 2 बार है, कैप्टन अमेरिका 2 बार है। अब मैं क्या चाहता हूं कि सुपरमैन 1 बार रहे, मतलब जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू है हमारी वो 1 बार रहे, और दूसरी जो वैल्यू है मतलब दूसरा जो नाम है वो रिमूव हो जाए। सुपरमैन अगर 2 बार है तो 1 बार रहे, दूसरा नाम रिमूव हो जाए। तो वो कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप ये नीचे तक सेलेक्ट करोगे, पूरा का पूरा सेलेक्ट करने के बाद डाटा टैब पे जाना है, वहां पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है। रिमूव डुप्लीकेट पे जाने के बाद आप ओके कर देना, ये रिमूव डुप्लीकेट का हमारी विंडो ओपन होएगा। आप इस पे ओके जैसे ही करोगे तो ये रिमूव हो जाएंगे सारे के सारे डुप्लीकेट वैल्यू। देखिए अब हमारे पास जो है अकेले में जो है ये बचा है सुपरमैन, थॉर, एंटमैन, आयरन मैन, बैटमैन, कैप्टन अमेरिका, फैंटम। तो इस रिमूव डुप्लीकेट से क्या हुआ है कि हमारी सारी की सारी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई है। मैं आपको शॉर्टकट करके ही बता देता हूं, एक बार कंट्रोल जेड करना होगा उसके लिए मेरे को। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट कीज आप देख लो। आपको क्या करना है, सारा सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऑल्ट ए एम प्रेस करना है। ऑल्ट ए एम कीबोर्ड पे जैसे ही आप प्रेस करोगे तो देखिए दोबारा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन ओपन होएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप ओके करोगे तो ये देखो यहाँ पे हमें शो कर रहा है 3 डुप्लीकेट वैल्यू जो थी हमने फाउंड की है और वो रिमूव कर दी है, और अब जो हमारे पास बची है वो 7 यूनिक वैल्यू बची है। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इसे आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर टॉपिक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।